माता मैना की कोख से पार्वती नाम से जन्म। पार्वती और भगवान शिव का त्रेता युग में भगवान विष्णु को साक्षी करके इसी स्थान पर उनका विवाह हुआ, इसलिए इसका नाम त्रियुगी नारायण। अच्छा। त्रेता युग की बात है ये। त्रेता युग में जब राम जी आए थे ना, त्रेता में राम जी तो उसी समय से यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए इसका नाम जो है त्रियुगी त्रियुगी, नारायण त्रेता युग से संबंधित है त्रियुगी। अच्छा अच्छा, विष्णु भगवान जी ने साक्षी करवाया था कर ये, है ना? ठीक है। हाँ। भगवान बद्री विशाल आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो चलिए जी, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत ही पवित्र और खूबसूरत से स्थान, बहुत ही खूबसूरत सा गांव त्रियुगी नारायण। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह स्थल है त्रियुगी नारायण। तो आज हम भी यहाँ पे प्रियंका बिटिया की शादी में सम्मिलित होने के लिए पहुँचे हैं त्रियुगी नारायण में। सामने देखिए सुंदर सी बर्फ की चोटियाँ। तो स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बहुत ही एक पवित्र स्थान त्रियुगी नारायण से। तो कल शाम को हम पहुंच चुके थे यहाँ पे। सामने है त्रियुगी नारायण भगवान के मंदिर का प्रवेश द्वार। तो अभी जाते हैं सुबह सुबह दर्शन करने के लिए। तो अभी पहुंचते हैं भगवान नारायण की तपस्थली में। जय हो भगवान लक्ष्मी नारायण की। तो सामने है पवित्र स्थान श्री त्रियुगी नारायण भगवान जी का मंदिर। जन्म लिया इस जगह पर राजा पर्वतों के राजा पर्वतराज हिमालय थे। उनकी पुत्री पार्वती और भगवान शिव का त्रेता युग में भगवान विष्णु को साक्षी करके इस स्थान पर उनका विवाह हुआ, इसलिए इसका नाम त्रियुगी नारायण पड़ा है। तो ये भगवान शिव का विवाह स्थल है और भगवान विष्णु का मंदिर है। अच्छा। यहाँ पर 4 कुंड है, 2 कुंडों में लोग स्नान करते हैं। पहला ब्रह्म कुंड है, दूसरा रुद्र कुंड है, तीसरा विष्णु कुंड उसमें आचमन होता है, चौथा सरस्वती कुंड है उसमें पीतृ तर्पण होते हैं, 5वीं धर्मशिला है जहाँ पर शिव पार्वती जी का कन्यादान हुआ। उस जगह पर यहाँ का सौभाग्य पूजन होता है। पूजन करने के तत्पश्चात अंदर भगवान नारायण के दर्शन है। ये विष्णु मंदिर है, दूर से भगवान की मानसिक पूजा होती है। वहाँ जल अक्षत धूप दीप नहीं चढ़ता है। भगवान के आगे सप्तपदी है जहाँ पर शिव पार्वती जी ने फेरे लिए थे, वो अग्नि कुंड अभी तक प्रज्वलित है। दूल्हा दुल्हन भगवान अभी परिक्रमा कर लेते हैं। दर्शन के पश्चात बहुत बढ़िया से भगवान त्रियुगी नारायण के दर्शन कर लिए हैं। पंडित जी ने पूजा भी करवा ली है और हवन कुंड के भी दर्शन करने के बाद परिक्रमा के बाद फिर शादी में सम्मिलित होंगे। ये वाला कुंड कौन सा है? ये विष्णु कुंड है। ये विष्णु कुंड। और ये रुद्र कुंड है। और जो 2 कुंड और हैं वो ब्रह्म कुंड है नीचे। अच्छा, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड और ब्रह्म कुंड सामने। और ये है ब्रह्म कुंड। बहुत ही पवित्र और सुंदर स्थान है भगवान त्रियुगी नारायण का। और बहुत सारी शादियां भी आज यहाँ पे संपन्न हो रही है। हमारी बिटिया प्रियंका को बहुत बहुत बधाई है भाई। कितनी प्यारी लग रही है आप, बहुत सुंदर। भगवान भोलेनाथ हमेशा अपनी कृपा आप पे बनाए रखे। और देखिए भाई, भगवान त्रियुगी नारायण के दरबार में और भगवान शिव पार्वती के विवाह स्थल पे बहुत सारे नए जोड़े आज विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा माहौल यहाँ पे है। और इतने सारे, कम से कम आज यहाँ पे बता रहे हैं कि 25 शादियाँ संपन्न होने जा रही है। 25 नए नवेले बच्चे आज नए बंधन में दूल्हा दुल्हन बन के यहाँ पे भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती और लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद लेंगे। तो हम भी प्रियंका बिटिया की शादी में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। तो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद हमारी बिटिया पे भी हमेशा बना रहे, यही शुभकामनाएं हमारी है प्रियंका बिटिया के लिए। और ये है भगवान त्रियुगी नारायण का भव्य सुंदर और विशाल प्रांगण।
सारे जोड़े दिख रहे हैं आज विवाह बंधन में बनने के लिए जो आए हैं शिव पार्वती विवाह स्थल में। पीछे साइड हो आप लोग, साइड हो। हरि ओम यम ब्रह्म वेदांति विदावन्ति परम पुरुषात् धान्य विश्वेश्वते कारणी ब्रह्मा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ध्यानाग्निं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ध्यानम ओम सर्वेभ्यो नमः ओम नमस्तु सर्वेभ्यो एके च प्रतिमनुयन्ति च देवीभ्यो सर्वेभ्यो नमः वासुक्यादष्ट अष्टकुल नाग देवताभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि भ्यो नमः गन्धं समर्पयामि भ्यो नमः अक्षपुष्पं समर्पयामि भ्यो नमः ओम हरि ओम महा ओम नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मणाय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम हरि ओम महा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणद्वया मंगलम पुंडरीकाक्षाय भूपति मंगलम ओम सांघिकाभ्यां नमः ओम जय ओम हरि ओम ओम कायमाजम देवा सकल सरसी ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगज्जिताय नागाय पुंडरीक श्री मंडितायां पृथ्व्यां जम्मूद्वीपे भरतखंडे निखिल जलपावली आर्यार देशे बहुत क्षेत्रांते भरतखंडे श्री श्वेत कल्पे वैवस्वादिसर्जनी जम्मूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यार भक्तांतर्गत समीरू दक्षिण पार्श्वे अलगनंदा मंदाकिनी समीपे बौद्धावतारे तत्र षष्ठानंदे काल सिद्धार्थनाथ संवत्सर सूर्य उत्तरायण महामांगल्य वैशाख मासस्यां अद्य यदा योग करण मुहूर्त कन्यादानं महादानं सर्वदानेषु दुर्लभं तथा देवयोगेन तं ग्रहण करोतमम् और ये कन्यां आयुष्मान तो मे परिदेनता ज्ञाते हो मम स्वाहा इदम अग्ने न मम तीसरा ओम हरि ओम ओम प्रजापति नमः स्वाहा। बस हो गया, कहना दो अभी, कहना दो। अरे थोड़ी थोड़ी जल्दी खींचो फोटो जी। हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया। ओम भगाये नमः। सब पहना दो। नया तू हे सके पत्नी घर के अन्नादि के लिए तेरा एक पग रखवाता हूँ, यानी एक कदम जो आज के बाद मेरे घर में अन्न इत्यादि की आप मालिकिन होंगी। तीसरे में आपके आने से मेरे घर में माता लक्ष्मी का भी निवास हो, मेरे घर में धन दौलत की माया रूपी लक्ष्मी का निवास हो। चत्वारे भौमा प्राप्त होगा। पंचम तू आपके आने से मेरे घर में मेरे घर के जो गाय बैल इत्यादि जो पशु इत्यादि उनको भी सुख प्राप्त हो। ओम षट ऋतुभ्यो विश्वान हेतु मेरे घर में मेरे साथ में आपको 6 ऋतु में सुख प्राप्त हो। जो मेरी सहेलियां हैं उनके सामने कभी मेरी हंसी नहीं करना और ना ही उनके सामने कठोर वचन कहना कहीं। अगर आप देते हैं
सारी फोटो है सब आंटी बन गई। देखिए भाई सामने भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के विवाह स्थल पे आज प्रियंका और अतुल की शादी जयमाला के साथ संपन्न हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई है प्रियंका और अतुल को। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद आप दोनों पे हमेशा बना रहे। हाँ निकलो, ये दोनों साथ में आ जाओ जरा। चलो आ जाओ, इधर आओ साथ। आप लोग जाओ, बस यहीं इतने ही रहो, थोड़ा आगे आओ, धूप ना। तो अभी भगवान त्रिवी नारायण के दरबार में शिव पार्वती विवाह स्थल पे प्रियंका की शादी भी यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद नए जोड़े पे हमेशा बना रहे। सुमन को बहुत बहुत बधाई है। सुमन की बिटिया की शादी यहाँ पे बहुत अच्छे से संपन्न हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, शादी की रस्म संपन्न हो चुकी है और अब टेस्टी टेस्टी लंच होने लग गया। यहाँ पे भूख लगी होगी सब लोगों को सुबह से। हाँ बस हम भी करते हैं। चलो भाई बच्चों, हो गया लंच शुरू। चलो, तुम्हें तो मैंने अब पहचाना। कल से बनाना, हाँ वही तो बातचीत तो कल से कर रहे, पर वैसे नहीं पहचाना था। इतने प्यारे प्यारे बच्चे स्कूल के। हो गई छुट्टी स्कूल की, आ गए तुम स्कूल से। अरे वाह भाई, ये सिम्मी कहाँ चली गई? सिम्मी 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 इतनी प्यारी सी सिम्मी स्कूल से आ गई। सिम्मी बाय बाय बोल दो भाई, तुम्हारे गांव में आ रखे हम। और भाई त्रियोगी नारायण तो डेस्टिनेशन वेडिंग का पॉइंट बन चुका है। यहाँ पे आज ही के दिन पे कम से कम 50 शादियाँ यहाँ पे संपन्न हो रही है। तो त्रियोगी नारायण मंदिर बन चुका है वेडिंग डेस्टिनेशन उत्तराखंड में। सच में यहाँ पे इतनी शादियाँ एक दिन में संपन्न हो रही है। हर किसी की चाहत हो रखी है कि त्रियोगी नारायण जाके फेरे लिए जाएं, शादी की रस्में की जाएं, विवाह बंधन में बंधा जाए। दूर दूर से देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के विवाह स्थल त्रियोगी नारायण में। क्या कर रहे तुम स्कूल के बच्चे? तेरे नौ क्या नौ तो बता अपड़ो। ये बहुत बिगड़ी नौ नीचे। तो बता ए छोट, तेरे नौ क्या? पर तेरे नौ और है की? अरे अरे भाई तुम सब त्रियोगी नारायण गाँव का छे। तुम ही भी पछाना प्रियंका योगी तिवारी से पछाना काक चो घर। हाँ हाँ, तुम्हार क्या बन? तुम क्या बनोते? हाँ चाची, अच्छा चलो तो अपनी चाची को मिला हमसे। चलो तुम्हारी चाची मिलाने जोला। चाची हुई तुम्हारी प्रियंका? अच्छा, दो कहाँ है? एक ही तो है। दो भाई कहाँ है? तेर बोली भी
मिले नहीं वक्त मुलाकात नहीं हुई ना, जल्दबाजी में नहीं हुई मुलाकात, है ना, है ना, जरूर है ना, आया है बोला ना 5 बजे, ठीक है, चलो चलो आप भी चलो, फिर लेट हो रही ना, है ना। बैठे तो चलिए भाई अभी हम भी निकल चुके हैं भगवान त्रिवी नारायण के दर्शन करने के पश्चात वापस घर के लिए। हमने मंदिर जाना है ना। तो बहुत ही बढ़िया रहा प्रियंका की शादी में, भगवान नारायण के दर्शन भी हुए बहुत अच्छे से, शादी का कार्यक्रम भी संपन्न हो चुका है। तो अभी वापसी है घर के लिए।